हरिओम। आइए मित्रों, आज हम आपको एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाते हैं। एक राजा था। वो अपना शासन बहुत अच्छी तरह से निष्ठापूर्वक चलाता था। समस्त प्रजा उनसे बहुत ही संतुष्ट थी। वर्षों राज्य शासन और प्रजा के हृदय पर राज्य करते करते समय बीतता गया और वह वृद्ध होने लगा। तब उनके मन में विचार आया कि अब हमारे निवृत्त होने का समय आ गया है। उन्होंने अपनी प्रजा में से ही किसी उचित, सच्चे, ईमानदार व्यक्ति का चयन करने का निश्चय किया। प्रजा में से जो भी शासन करने की पात्रता से युक्त था, साहसी था, वीर था और बुद्धिमान था, ऐसे लोगों का चयन किया और उनमें से किसी एक को चुनने का निश्चय किया। राजा ने उन सभी उम्मीदवारों को बुलाकर सबको एक एक बीज दिया और कहा कि ये बहुत ही विशेष प्रकार का बीज है। हम चाहते हैं कि तुम सब उसे लेकर जाओ, उसे किसी पात्र में बो, सींचो और 1 वर्ष के बाद हमारे पास ले आओ। सब अपने अपने बीज को लेकर गए और उसे पात्र में बोया। प्रतिदिन आवश्यकता के अनुसार सींचते रहे। उसमें एक चित्रसेन नाम का व्यक्ति था। वो भी बीज लेकर घर गया और अपनी पत्नी को देते हुए उन्होंने सब बताया। उनकी पत्नी भी बहुत ही प्रसन्न हुई। बीज को बोने के लिए उचित पात्र, खाद, मिट्टी आदि सबकी व्यवस्था की। दोनों प्रतिदिन उसे देखे और आवश्यकता के अनुरूप उसे धूप, पानी, मिट्टी ये सब देते रहते थे। किंतु उन्होंने देखा कि बीज में से अभी तक अंकुर भी नहीं फूटा है। फिर भी वे निष्ठापूर्वक अपना प्रयास करते रहे और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे। महीनों बीत गए, उसमें से छोटा अंकुर तक नहीं फूटा। जब चित्रसेन अन्य साथियों को मिलते तो सब अपने अपने बीज के बारे में चर्चा करते कि आज बीज में से अंकुर फूटा, उसमें कोपलें फूटी, आज पौधा इतना बड़ा हो गया, उसमें फूल आए इत्यादि। चित्रसेन सब के पौधों के विकसित होने की कहानी सिर झुकाए सुनता रहता था। मन ही मन अपनी विफलता का एहसास उन्हें हो रहा था, किंतु फिर भी अपने प्रयासों से वो संतुष्ट था। ऐसा करते करते पूरा 1 वर्ष बीत गया। चित्रसेन ने निश्चय किया कि हमारा बीज तो फलित हुआ नहीं है। अब हम किस मुंह से अपनी विफलता के साथ राजा के समक्ष जा सकते हैं। किंतु उनकी पत्नी ने समझाया कि बीज में ही कोई दोष हो सकता है। आपने अपना कर्म निष्ठापूर्वक किया है, वही पर्याप्त है। चित्रसेन को राज्य का प्रलोभन नहीं था, इसलिए वह संकोचवश भी राज्य में अपने गमले के साथ पहुंचा। अन्य सभी अपने अपने पौधों के साथ राज्य में पहुंचे। अपने अपने पौधों को लेकर सब गर्वान्वित थे। राजा ने सबको संबोधित कहते हुए कहा कि आप सबको स्मरण होगा कि 1 वर्ष पूर्व हमने बीज देते हुए कहा था कि इसे पात्र में बो, उचित खाद पानी आदि देते रहो। हमें प्रसन्नता है कि आप सबने वैसा ही किया है। इतना कहते हुए राजा ने सबका सर्वेक्षण किया और देखा कि सबके पौधे एक से बढ़कर एक सुंदर और स्वस्थ थे। सबको देखते देखते वह चित्रसेन के पास आया। चित्रसेन ने लज्जित होकर अपनी नजरें झुका ली और कहा कि क्षमा करे राजन, हम आपके द्वारा दिया हुआ कार्य करने में विफल रहे हैं। राजा ने पूछा कि तुमने यथावश्यक खाद, पानी, धूप आदि सब दिए थे? चित्रसेन ने सिर हिलाते हुए कहा कि जी महाराज, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारा प्रयास पूरी लगन और ईमानदारी से था। राजा मुस्कुराया और सबकी ओर देखते हुए कहा
कि मुझे भावी राजा, हमारा युवराज मिल गया है। मैं चित्रसेन को राज्य का भावी राजा घोषित करता हूँ। ये सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए और विरोध का स्वर उठने लगा कि जो एक बीज को अंकुरित नहीं कर सका वो राज्य शासन भला कैसे संभाल सकता है। उस पर राजा ने कहा कि मैंने सबको बीज देते हुए कहा था कि उसे बो, सिंचो, किंतु सत्य ये है कि ये सभी बीज भुने हुए थे। उस वजह से उसका अंकुरित होना संभव ही नहीं था। और आप सब ने जब देखा कि बीज अंकुरित नहीं हो रहा है तो उसके समान दूसरा बीज खरीद कर बोया है, जिसका पौधा आज विकसित हो गया है। किंतु चित्रसेन ने पूरी सच्चाई और ईमानदारी से, कोई भी चालाकी नहीं करते हुए उसी बीज को सिंचा, जिसके फल स्वरूप कोई दृष्ट फल प्राप्त नहीं हुआ है। हमें किसी किसान को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाना था, किंतु एक सच्चे, ईमानदार, एक निष्पाप व्यक्ति की आवश्यकता थी। वही सच्चाई से राज्य को संभाल सकता है, प्रजा के साथ यथोचित न्याय कर सकता है और प्रजा को सुखी और संतुष्ट रख सकता है। यह सुनकर अन्य सब लोग शर्मिंदा हो गए और राजा से अपने द्वारा किए गए छल के लिए क्षमा मांगने लगे। मित्रों, हम जो बोते हैं वही पाते हैं। ईमानदारी और सच्चाई को बोते हैं तो विश्वसनीयता का फल प्राप्त करते हैं। जो सतही बुद्धि से युक्त होता है वही बाहरी दृष्ट फल से संतुष्ट होकर उस पर आश्रित होता है। उसका फल उसे सीमित और दुखमय ही प्राप्त होता है। किंतु जो सच्चाई के साथ अपने कर्म को निष्ठापूर्वक करता है वह भले ही दृष्ट फल से वंचित रह जाए, किंतु अत्यंत महान फल का भागी होता है और साथ ही स्वाभिमान से युक्त होकर जी सकता है। हरि ओम।